What's up guys, my name is Parul and you're watching Parul TV. I used to be 14 in the crib trying to be a trap nigga. Now I got me some floor seats at the game trying to go bad nigga. Got me feeling like हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं अबाउट होटल क्वारंटीन। आप सबको ये तो मालूम ही होगा कि कनेडियन गवर्नमेंट ने एक नया रूल पास किया था मार्च में कि जो बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पीआर होल्डर्स या इमिग्रेंट्स कोई भी अगर कनाडा में एंटर कर रहा है तो उन्हें क्वारंटीन मैंडेटरी करना पड़ेगा होटल में, और कोविड टेस्ट होता है और उस क्वारंटीन के कुछ पैसे भी एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। तो हमने ढूंढ निकाला है जी एक ऐसे ही स्टूडेंट को जो रिसेंटली अभी मॉन्ट्रियल आए हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, होटल क्वारंटीन कंप्लीट कर चुके हैं, अपना घर वाला क्वारंटीन भी कंप्लीट कर चुके हैं, और आज आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब हम उनसे लेंगे। पहले तो पूछेंगे कि भी क्या प्रोसेस है, हाउ डिड ही मैनेज टू डू दिस होटल क्वारंटीन, व्हाट वाज द कॉस्ट एंड एवरीथिंग, एंड देन वी कैन मूव टू क्वेश्चंस फ्रॉम अवर सब्सक्राइबर्स। तो चलो जी फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए जी वेलकम करते हैं अंकेश का। अंकेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच जी मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। थैंक यू अंकेश। तो बेसिकली आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो यही क्वारंटीन से रिलेटेड ही है। तो अपने बारे में पहले थोड़ा सा जल्दी से बता दो, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट जो मेन हमारा कंटेंट है उसकी तरफ। सो जी मैं पंजाब से हूँ, बठिंडा से, एंड यहाँ पे 8 मार्च को लैंड किया एंड 21 को मैंने मेरा क्वारंटाइन पूरा कर दिया एंड नाउ आई एम आउट इन मॉन्ट्रियल एंड एक्सप्लोरिंग द सिटी। और मेरे से भी मिल लिया आते ही फटाफट है कि हमने कहा वीडियो बना ले। मैंने कहा फटाफट ढूंढे, तो मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो इनका सबसे पहले रिप्लाई आया, तो मैंने कहा फटाफट बात करते हैं। तो अंकेश बताओ, ये होटल क्वारंटीन का क्या सीन है? बहुत सारे लोग पेरेंट्स बहुत अपसेट है कि भाई कैसे वहाँ पर जाके मैनेज होगा, खर्चे कितने हो रहे हैं, आगे इतने पैसे लग गए हैं कि जेबों में मोहरियाँ हो गई हैं, कहते पंजाबी से जेबां च, ते कितना मैनेज हो रहा है? हाउ डिड यू मैनेज टू डू द क्वारंटीन, व्हाट वाज द कॉस्ट, लाइक कैन यू शेयर सम डिटेल्स दैट हाउ डिड यू बुक योर होटल, वेयर डिड यू लैंड, देन हाउ कम यू आर इन मॉन्ट्रियल, इफ़ यू डिडंट लैंड इन मॉन्ट्रियल, सारा बताओ हमें। चलो। हाँ जी, तो जी सबसे पहले बात ये है कि 22 फेब को ये रूल आया था कि 22 फेब के बाद जो भी यहाँ पे लैंड कर रहे हैं उन सबको मैंडेटरी 3 नाइट्स का यहाँ स्टे करना है होटल में, जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जब मैं 8 मार्च को यहाँ पे लैंड किया तो मैंने सबसे पहले मेरी फ़्लाइट से 2-3 दिन पहले मैंने एक नंबर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से, जिस पे हमें कॉल करके और अपने डिटेल्स देनी है, बताना है कि हम कब आ रहे हैं, होटल्स के बारे में पूछना है, वो कंफर्मेशन मेल देते हैं आगे से भी विच होटल इज़ अवेलेबल एट दैट मोमेंट। एंड ये जो आप नंबर बता रहे हैं ये आपके पास कहाँ से आया है? ये नंबर जो है कैनेडियन साइट पे है, कैनेडियन गवर्नमेंट साइट पे। ओके जी, इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि एक लिंक आया, उसके ऊपर सारी डिटेल थी कि भी आप यहाँ पर कॉल करो एंड देन दे गिव यू द लिस्ट ऑफ होटल्स, राइट? तो आप अब मॉन्ट्रियल आए हो, तो डायरेक्ट आ गए मॉन्ट्रियल, कैसे आए? मैं दिल्ली से मेरी फ़्लाइट थी सीधी डायरेक्ट टोरंटो के लिए। सो मैं टोरंटो में लैंड किया 8 मार्च की मॉर्निंग में यहाँ के टाइम के हिसाब से, एंड फिर मेरा कोविड टेस्ट हुआ एयरपोर्ट पे लैंड करते ही। देन सेकंड मुझे उन्होंने एक कोविड टेस्ट किट दी एयरपोर्ट पे ही, जो मेरे 10th डे होना था टेस्ट उसके लिए, एंड फिर वहाँ से मैं होटल में गया। मेरे जो मेरा कोविड टेस्ट एयरपोर्ट पे हुआ उसकी रिपोर्ट विदिन 1 डे आ गई थी, एंड उसके बाद एज़ पर रूल वी कैन लीव द होटल जब हमारा कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, बट मर्जी है मतलब, पर वो चार्ज आपको 3 नाइट्स का करने ही वाले हैं। एक मिनट अभी यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं थोड़ा सा। हम कनाडा पहुँच गए हैं, आपको किट मिल गई है, होटल की जो बुकिंग थी वो इंडिया से ही होगी थी आपकी? हाँ जी। तो जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने बताया कि $1075 आपके चार्ज होंगे 3 नाइट स्टे के लिए, बट यहाँ जब मैं आया और एक्चुअल में जब मेरा बिल बना तो वो 1048 का ही बना था। तो मतलब ठीक था, मतलब जो कहा था उससे कम ही था, तो मुझे तो अच्छा ही लगा ऑफ कोर्स। चलो, और 1075 ये 3 दिनों के हैं या 3 नाइट्स? इसमें खाना वाना मिला? हाँ, खाना आपका, शटल सर्विस। बाकी आप जब बुक कर रहे हो तब उनसे ज़रूर पूछना कि एयरपोर्ट से पिकअप है या नहीं है। कई होटल्स ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप वहाँ से कैब लेके होटल आ जाओ और वो चार्जेस पे कर देंगे, और कई होटल्स जैसे हैं जो अपनी खुद की वैन या कैब भेजते हैं आपको पिक करने के लिए। ये किससे पूछना है जब आप बुकिंग कर रहे हो? बुकिंग करके होटल से पूछना है कि जो बुकिंग वालों से भी पूछना है, अगर वो आंसर नहीं कर पाते इस चीज़ का तो आप होटल से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बुकिंग होने के बाद हमारे पास एक रेफरेंस नंबर होता है, तो उसके नाइस। तो ये $1075
किलोमीटर्स के बीच में एवरीथिंग इज़ कवर्ड। या ओके, तो ये तो हो गया जी होटल का पार्ट। तो इसमें जो खाना मिला था वो खाने लायक था कि आपको एक्स्ट्रा पैसे भी स्पेंड करने पड़े? बिकॉज मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बजटिंग का आ रहा है, बिकॉज लोगों को समझ नहीं आ रही कि 3 दिन के पहले 1000 देंगे, फिर आगे 15 दिनों के और $1000-$2000 देंगे। तो उस हिसाब से आप क्या कहते हो कि भाई आपके तो एक्स्ट्रा पैसे लगे कोई और? नहीं, खाने के एक्स्ट्रा नहीं लगे, और मैं वेजिटेरियन हूँ, थोड़ी सी ऑप्शंस कम रहती हैं, बट वैसे खाना ठीक था, मतलब ठीक था, मैनेजेबल था। हाँ, मैनेजेबल। 3 दिन निकल गए हाँ, आपके? वो 3 दिन मैंने निकाल दिए। ओके ओके, नाइस नाइस, थैंक यू। हाँ, वो क्या इंडियन खाना नहीं है, सो अमेरिकन खाना है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। बहुत बेकार है। इस मामले में मैं बोलूँगा कि अगर तो आपको कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट मिलती है ना, तो उसमें कनेक्शन दोहा से होता है मोस्टली, तो वहाँ पर जो खाना मिलता है ना वो इंडियन फ्लेवर का ही होता है, और कुक भी मेरे ख्याल से इंडियन होते हैं। वो खा के पता चल जाता है कि ये किसके हाथ से बना और डायरेक्ट मॉन्ट्रियल आती है साथ में। या सबसे मॉन्ट्रियल। बड़ा बेनिफिट उसका आप ये है। डायरेक्ट मॉन्ट्रियल नहीं आए? आपका मैं आया था टोरंटो। तो बंदा टोरंटो आके मॉन्ट्रियल आ सकता है क्वारंटीन करने के लिए? हाँ जी, अगर आपकी नेगेटिव रिपोर्ट हो और आपका जो कोविड टेस्ट हुआ है एयरपोर्ट पे वो नेगेटिव हो, तो आप उसके बाद ट्रैवल कर सकते हो जहाँ पे भी आपने जाना है, फाइनल डेस्टिनेशन। बट आपको फिर भी बाकी 11 डेज़ क्वारंटाइन करना पड़ता है। सो इट इज़ लाइक 3+11, 3 डेज़ आपका होटल में हो गया और 11 डेज़ बाकी आप जहाँ पे भी फाइनल डेस्टिनेशन पे जाके कर सकते हो। अभी एक मिनट एक चीज़ मुझे ये बताओ, जैसे आप टोरंटो उतरे, आपने $1000 समथिंग दिए, 3 दिन रुक गए, सबका नेगेटिव आया। आई होप सबका नेगेटिव ही आए। किसी का पॉजिटिव सुना आपने आया हुआ है? हाँ, अभी रिसेंटली किसी का आया है। एक तो यार ये क्लेश ही पड़ चुका सच में बहुत ज़्यादा ना कोविड का। एनीवेज, पैसे भी लगे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को एक्सपोजर भी नहीं मिल रहा। चलो ये वाले रोने बाद में अगली वीडियो में रोएंगे। तो टोरंटो से मॉन्ट्रियल कैसे आए? क्योंकि देखो मोस्टली स्टूडेंट्स तो जो पंजाब से आ रहे हैं, मुझे लगता है कईयों के तो कनेक्शंस होते ही हैं, ठीक है ना, गली में से आवाज़ लगाते हैं, कोई ना कोई आ जाता है। आपका कौन था? आप कैसे आए? उसके कितने पैसे लगे? आप ट्रेन में आए, बस में आए, प्लेन में आए, कैसे आए वो बताओ। मैंने फ़्लाइट थी, जैसे मैं 8th को यहाँ लैंड किया, तो 11 की इवनिंग में मेरी फ़्लाइट थी टोरंटो से यहाँ की मॉन्ट्रियल की। तो वो फ़्लाइट में 3 वो अलाउड थे? हाँ, वो मैंने पहले इन्होंने एक बार एक्स्ट्रा चार्जेस मांगे मेरे से, बिकॉज 3 बैग थे मेरे पास, बट वो वहाँ पे हो गया। मैंने बताया कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं बाहर से हूँ और मैं 3 बैग लेके आऊँ। मैंने एक्चुअली कनेक्टिंग फ़्लाइट कराई थी। तो आपने टोरंटो टू मॉन्ट्रियल की फ़्लाइट इंडिया से ही कराई हुई थी? हाँ जी। तो क्वारंटीन आपका टोरंटो में हुआ? हाँ, बस वो बीच में 3 दिन का स्टे डाल के और उसके बाद आगे वाली फ़्लाइट, मतलब एक ही टिकट के अंदर था ये मेरा। ओह, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, मुझे नहीं पता था ऐसे होता है। मुझे लगता था कि एक ही होता है, टंग 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 खत्म, सीधा मतलब एक ही टिकट के अंदर आप करना, आपको कंटिन्यूटी में करना पड़ता है। वही सोच रहा था कि टोरंटो में 3 दिन कैसे बाय करे। तो ये आपने अपने एजेंट से बोला था कि ऐसी टिकट बुक करो? हाँ जी, एज़ पर रूल अभी सबको ही पता है कि कोई भी आगे डायरेक्ट तो जा नहीं सकता, तो इसलिए अभी सब 3 दिन का बीच में स्टे डाल के और आगे का कर रहे हैं। Awesome. और पेमेंट वाली बात थी, मैं एक बात बोलना भूल गया। पेमेंट में ऐसा है कि इनिशियली जब हम होटल बुकिंग करते हैं तो उस टाइम हमसे नियर अबाउट वो फर्स्ट नाइट का जो एक्सपेंस रहता है सिर्फ वही डिडक्ट करते हैं हमारे क्रेडिट कार्ड से, और फिर जब हम यहाँ पे आके हम चेक इन करते हैं तो वो बाकी 2 दिनों का भी उस टाइम डिडक्ट कर लेते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से। ओके। तो क्रेडिट कार्ड आपको पहले से चाहिए, इसके एक ये भी पॉइंट आ जाता है ना फिर यहाँ पे, क्योंकि कई लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता, राइट? इंडिया में तो एक क्रेडिट कार्ड चाहिए जिसके अंदर लिमिट जो है वो 1100-200 की पहले ही होनी चाहिए, ताकि जब आप यहाँ पर आओ ये ना हो कि आप रास्ते में उड़ा दो और यहाँ पर आके वो लिमिट एक्सपोज हो जाए। तो मेक श्योर कि इंडिया में आपका जो क्रेडिट कार्ड है, ये मैं अपनी तरफ से पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, अराउंड 1 लाख रुपीज़ के करीब लिमिट होनी चाहिए आपके क्रेडिट कार्ड की, ताकि आपका जो ट्रांजिशन है वो स्मूथली हो जाए। और उसको यूज़ भी मत करना आने से पहले, क्योंकि 1 लाख की लिमिट होती है और $1000 मतलब उतना ही लगभग कॉस्ट करता है। कभी अगर एक्स्ट्रा भी कॉस्ट हो जाता है तो इसलिए कभी अगर वो क्या लिमिट से ऊपर निकल जाता है तो फिर हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर पाते हम, तो फिर वो एक प्रॉब्लम में नहीं, स्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तभी मैंने बोल दिया कि कार्ड का पहले ध्यान रखो। हाँ जी, और क्रेडिट कार्ड ही यूज़ कर सकते हैं और कोई भी कार्ड नहीं यूज़ कर सकते, ना ही डेबिट कार्ड, ना इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। एज़ पर रूल जो कैनेडियन साइट पे लिखा है क्रेडिट कार्ड ही यूज़ कर सकते हैं सिर्फ। ऑसम, नेक्स्ट पार्ट, और उसके बाद फाइनली हम Q&A पे जाएंगे। जो लोगों के क्वेश्चंस आ रखे हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, हम वहाँ से शुरू करेंगे। अब आप मॉन्ट्रियल आ गए, तो मॉन्ट्रियल कहाँ रुके? वो जो 12 डेज 3+11 या 14। ओके। तो उसमें फिर कहाँ रुके आप और वो कैसे मैनेज किया? तो मैं यहाँ पे 11 को इवनिंग में आ गया था नियर अबाउट 5। उसके बाद मेरे को यहाँ से एयरपोर्ट से पिकअप करके एंड आई क्वारंटाइंड इन सेंट मार्क।
मॉन्ट्रियल में। ओके और बाकी 11 डेज़ मैंने यहाँ पे 21 तक किया और 10th में मैंने मेरा कोविड टेस्ट दिया है। कोविड टेस्ट एक किट मिलती है साथ में, वो खुद को ही कोविड टेस्ट करना होता है। ओके बस एक नर्स ऑनलाइन आते हैं, उनके सामने आपको वो जैसे जैसे गाइड इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आपको उसके हिसाब से ओके कोविड टेस्ट देना अपना। तो पैसे कितने लगे ये जो आपने सेंट मार्क के अंदर जो किया था मॉन्ट्रियल के अंदर? रूम रेंट था $350 एंड 200 फॉर द टिफिन या सो $600 अप्रॉक्स 600। कूल ऑसम। तो कोई चक्कर नहीं है, एक बार आप टोरंटो से आके फिर आप फ्रीली जा सकते हो कहीं पे भी जाना ना, जैसे कईयों को होता है कि भाई हम कैसे ट्रैवल करेंगे, क्या करेंगे। हाँ नहीं, अभी ये रूल ऐसा है कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं जब 3 दिन का हमारा स्टे हो जाता है, या 3 दिन का भी नहीं, आपका नेगेटिव रिपोर्ट आ जाता है तो उसके बाद आप जा सकते हो, पर आपको क्वारंटाइन करना ही है। बाकी मतलब टोटल 14 डेज़ आपके होने चाहिए। एक चीज़ ये बताना जरा मुझे कि ये भी आता है कि कुछ एप्लीकेशन भी है ना जो आपके फ़ोन पे होनी चाहिए जिसमें आपको रोज़ सुबह उठ के लॉगिन करना है, वो 11 दिन के अंदर, कुछ ऐसा है? या अराइव कैन में इनिशियली जब वहाँ से इंडिया से चलते हैं तो उसमें अपने सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ पुट करना होता है। उसमें एक रेफरेंस नंबर आता है, तो वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरते सारी सबसे पहले वही चीज़ पूछते हैं कि हाँ जी अराइव कैन कहाँ है जी, आपका लाओ दिखाओ रेफरेंस नंबर। जो एड्रेस है वो यहाँ का कह रहे हो ना आप, जो हाँ। जिसमें आपने 11 दिन जाना है? हाँ जी ओके ओके ठीक है, गुड। या और एक सबसे जो एयरपोर्ट पे हमारा कोविड टेस्ट होता है तो उसका एक स्विच हेल्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो वो भी हम इंडिया से भी करा सकते हैं, बाकी यहाँ के भी करा सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है वैसे। ठीक है, उसी पर रिपोर्ट वगैरह आती है सब अपने। ऑसम, थैंक यू सो मच। पहुंच गए जी हम मॉन्ट्रियल। तो खर्चा मोटा मोटा जी यहाँ पर 1500 से 2000 का आप लिख के चलो, तो वो बजट में एक्स्ट्रा रखना। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो अपना फ़ोन उठा लूँ यहाँ पे। अब जो मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर जिसमें मैंने होटल क्वारंटीन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, हाँ जी, हाँ तो अब हम रैपिड फायर करेंगे कि लोगों के क्वेश्चंस क्या आए हैं, ठीक है जी। और ये क्वेश्चंस मैंने सुबह स्टोरी डाली थी अभी 30 मिनट्स पहले, तो लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस भेजे हैं, ठीक है। आप शुरू कर दें, ठीक है जी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम मोहित, कैन वी मूव आउट ऑफ होटल इन सर्च ऑफ अकोमोडेशन और शॉपिंग? नहीं जी, क्वारंटाइन से आप गलती ना भी ना कर लियो कि बाहर घूमते हो उन्होंने फड़ लिया ना, वापस भेज देना। इज इट नेसेसरी टू क्वारंटीन इन गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल? या इट इज। सक्षम इज आस्किंग वन मोर थिंग कि आप होटल बुकिंग मतलब जो नंबर है उससे बुकिंग करा के आना, डायरेक्ट होटल से मत कांटेक्ट करना। कई होटल्स ही हैं जो सिर्फ डायरेक्ट बुकिंग ले रहे हैं क्वारंटाइन की, पर डायरेक्ट वैसे होटल से मत करना। एक जब मैं आया तो मैंने देखा कि एक लड़के ने डायरेक्ट होटल से बुकिंग करा ली थी, उसने क्वारंटीन वाला कुछ मेंशन नहीं किया, उसने होटल की बुकिंग करा ली थी, तो फिर वो एक प्रॉब्लम में आ गया था। ओके गुड। नेक्स्ट, ध्रुव, कैन 4 people who come together to Canada quarantine together in 2 rooms? या इट्स ऑलरेडी आंसर्ड, तो कर सकते हो भाई। इंडिया में देखा पैसे कितना बचाने, पहले स्ट्रेटजी मार लो सारे जाने हैं। इतने पैसे बचते थे पर ज़्यादा नहीं कुछ बचता। हाँ यार, मैं सजेस्ट आपको करूँगा कि इट्स ओके, हर किसी को पैसे बचाने चाहिए, बट ये एक ऐसा मामला है इमिग्रेशन का जिसमें मैं नहीं चाहता कि आपकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर हो। आपकी इंडिविजुअल प्रोफाइल अलग होनी चाहिए। 4 बंदे, अगर 2 बंदे आ भी रहे हो ना, तो वो बहुत आपके ट्रस्ट जोन के होने चाहिए। एक अद्धे बंदे की फाइल खराब हुई, कोई इश्यूज हुए ना, तो चारों जाने रगड़े जाने पेपर दे होते, तो एंट्री के ऊपर ही आपका थैंक यू वेरी मच हो जाना। फिर बाद में आपने कहना कि यार पीआर के टाइम पे दिक्कत आ गई। तो प्लीज़ इफ़ यू आर पार्टनरिंग विद समबडी, इफ़ इट्स योर स्पाउस और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, तो ट्रस्ट वाले बंदों को साथ ही आना, वैसे मत करने बैठ जाना, ठीक है। डू वी नीड टू अपॉइंट अ कंसल्टेंट इन ऑर्डर टू डिस्कस सच सिनेरियोज, बुकिंग एंड ऑल प्रोसीजर? नो, यू डोंट नीड टू अपॉइंट एनीवन। वेबसाइट पे जाओ और सारा बुकिंग शुकिंग वहाँ पर हो जाती है। हाँ जी। 1,60,000 रुपीज़, इज इट रियल बजट दैट विल बी स्पेंड ड्यूरिंग क्वारंटीन पीरियड? ओह दैट्स एनफ। 160 तो ज़्यादा ही हो गया है, तो 2500 1000 के आसपास आपकी कॉस्ट आएगी। 1000 2000, सो अराउंड 80,000 रुपीज़ टू 1 लाख रुपीज़, राइट? 55 का रेट है ना। तो ये कॉस्ट का जो क्वेश्चन है जी वो सारे कवर हो चुके हैं, सो थैंक यू वेरी मच। पेमेंट ऑप्शंस जो बोल रहे हैं जी, वो क्रेडिट कार्ड बता दिया है इन्होंने ऑलरेडी। फ़ोन नंबर किसका देना है अभी? लक पूछ रहे हैं। कोशिश करो कोई कैनेडियन नंबर दो, क्योंकि इंडियन सिम्स तो यहाँ आके बंद हो जाती हैं, तो फिर वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो वो कर नहीं पाते। ठीक है। ये क्वारंटीन ख़त्म होने के कोई चांस है कि कब ख़त्म होगा उसके बाद हम अपनी टिकट बुक कराएं? ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं लगे क्योंकि देखो कनाडा की गवर्नमेंट ने हर कोशिश करनी है कि जो अंदर बंदे आ रहे हैं उनको वेट करके वो प्रॉपर अंदर लेके आए। तो मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भी लूज़ कर रहे हैं। 3 दिन का तो रहना ही है, आगे मुझे 15 दिन वाला मे भी फ्लेक्सिबल हो जाए अगर केसेस ड्रॉप डाउन होते हैं। मुझे दिख नहीं रहे तो अगर आप फॉल सेशन के लिए आ रहे हो तो 2000 एक्स्ट्रा बजट लगा के चलो, यहाँ पर आके एक्स्ट्रा काम कर लेना, ठीक है जी। यहाँ फिर रिश्तेदारों के घर जा के विजिट करो, उनसे शगुन लो,
उसके बाद चेंज करा लेना उसको। तो बाकी जी ये सारे क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ कॉस्ट से रिलेटेड है, वो हमने आपको बता दी है और अंकेश ने हमें सारी डिटेल बता दी। थैंक यू सो मच अंकेश आपका टाइम निकालने के लिए। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करो, हम अंकेश के साथ बात करके एक छोटी सी वीडियो बना देंगे अगर बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं, या फिर रिप्लाई कर देंगे। तो अंकेश यू कैन ऑल्सो गो टू द चैनल एंड टेक आउट सम टाइम, तो देख लेना, अगर आपके पास टाइम हो तो आप रिप्लाई कर देना, मुझे बता देना। बाकी जी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अंकेश आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मेरा यूट्यूब चैनल भी है अंकेश वर्ल्ड के नाम से, तो वहाँ पे भी मैंने इसके रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है, तो उसके नीचे भी आप कमेंट डाउन करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो मैं आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। आपका यूट्यूब चैनल है? यस। तो हम यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं फिर? आपके चैनल पे क्यों नहीं बनाई हमने वीडियो? नहीं आपने बताया नहीं मुझे। चलो कोई बात नहीं। आगे जी अंकेश का चैनल है, इन्होंने चैनल शुरू किया है, हाँ जी, वेरी स्मार्ट। इसके बाकी जी जाके देखो इनका चैनल। और थैंक यू सो मच अंकेश फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट होटल क्वारंटीन एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अवर गेस्ट जिन्होंने वीडियो में आके सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके बेल बटन पर क्लिक कर दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके फ़ोन पर। एंड इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स, इंस्टेंट अपडेट्स एंड न्यूज़ तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul, वहाँ पे ज़रूर फॉलो करो क्योंकि वहाँ पर मैं इंस्टेंटली शेयर करता हूँ यार सारी बातें। और ये जो होटल क्वारंटीन के सारे क्वेश्चन थे ये भी इंस्टाग्राम से ही आए हैं, तो वहाँ पर ज़रूर फॉलो करो @connectparul। अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल बुक करना चाहते हैं तो यू कैन बुक अ वीडियो कॉल विद मी बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो वेयर यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टूडेंट लाइफ इन कनाडा। बाकी यही थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर ब्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी। She a bad bitch, money real line like elastic, and they all gon' try, can't have it. She up on the table, she wildin' wild.